Hello everyone, this is Sandeep Barela. Welcome to my channel Physics Munitions. In today's video, I am going to solve exercise problems from a new chapter that is light waves or we can say wave optics from well-renowned book Concepts of Physics by Dr. H.C. Verma sir. Okay, so I am going to start with problem number 1. The question is saying, question number 1, HCV. Okay. The question is saying, find the range of frequency of light that is visible to an average human being 400 nanometer to 700 nanometer. Okay. तो हम लोगों को पता लगाना है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी. Since we know that फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और स्पीड में रिलेशन क्या होता है, c equals f lambda, right, where c is the speed of light, f is the frequency and lambda is the wavelength, right. So from here we can write f equals c by lambda, right. अब कौन सी रेंज के लिए अपनों को बोला गया वेवलेंथ की, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर. लैम्डा जो गिवन है अपनों को, कितना गिवन है, 700 नैनोमीटर और 400 नैनोमीटर से, राइट. इसके लिए अपनों को फ्रीक्वेंसी की रेंज पता करनी है. तो जब अपने पास में लैम्डा की वैल्यू 400 नैनोमीटर के पास में होगी तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर लैम्डा इक्वल्स 400 नैनोमीटर्स. तो फ्रीक्वेंसी क्या लिखी जाएगी, क्या फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी, सी की वैल्यू कितनी होती है अपनी, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय नैनोमीटर 10⁻⁻9. ऑलराइट. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻14 हर्ट्ज. ओके. दूसरा क्या था, दूसरा आप लोगों को बोल रहा है कि 700 नैनोमीटर होना चाहिए. तो 700 नैनोमीटर के लिए देख लो जरा, फॉर लैम्डा इक्वल्स 700 नैनोमीटर. ओके. तो 700 नैनोमीटर के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली है अपनी, क्या फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी 3 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाई 700 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻9. क्योंकि नैनोमीटर में फिर से अपने को इसमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो फ्रीक्वेंसी को जब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये अपने को मिलता है 4.28 10⁻14 हर्ट्ज, और वी कैन से 4.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, राइट. तो हमारी रेंज क्या हुई फ्रीक्वेंसी की, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये क्या लिखा जाएगा, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी की रेंज आई है अपनी 4.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज से 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज तक. दैट मीन्स 4.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर के फ्रीक्वेंसी जो लाई करेगी वो कितने तक है, 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, राइट. क्लियर है. तो ये अपना आंसर हो गया, दिस इज अवर आंसर. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, HCV. ओके. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट इन एयर इज 589 नैनोमीटर. आप लोग को वेवलेंथ एयर में कितना गिवन है, 589 नैनोमीटर. ऑलराइट. पार्ट ए, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी इन एयर. ओके. तो लैम्डा एयर अपनों को गिवन है कितना, 589 नैनोमीटर्स. तो हम लोगों को पार्ट ए क्या कह रहा है, पार्ट ए फाइंड करना है इट्स फ्रीक्वेंसी इन एयर. फ्रीक्वेंसी इन एयर बताना अपने को. तो फ्रीक्वेंसी इन एयर क्या लिखा जाएगा, क्या फ्रीक्वेंसी फिर हम लोग जानते हैं, सी इन एयर डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं हम लोग, लैम्डा इन एयर, राइट. सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10⁻8 जो वैक्यूम में लिखते हैं हम लोग उसको ही यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है. और लैम्डा कितना गिवन अपने को, 589 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻9
9 मीटर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 5.09 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ओके, तो ये अपना एक आंसर आ गया पहले पार्ट का सिंपली। सेकंड में क्या कह रहा है, फाइंड इट्स वेवलेंथ इन वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है अपने को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपने को कितना गिवन है, एन ऑफ वाटर, जिसको मैं एन डब्ल्यू से डिनोट कर रहा हूँ अगर सपोज करिए, तो ये अपने को कितना गिवन है 1.33। ओके, तो हमसे कह रहा है फाइंड इट्स वेवलेंथ इन वाटर। वाटर में वेवलेंथ क्या होगी। अच्छा, आप लोगों को पता है पहले से अकॉर्डिंग टू कॉचीज रिलेशन, क्या पता है हमें, सिंस लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन होता है, राइट। जहां पर लैम्डा क्या है वेवलेंथ और एन क्या है अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो जब ये इसके अपोजिट होता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, विच इम्प्लाइज लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 शुड बी इक्वल n2 ओवर n1, राइट। ये हम लिख सकते हैं क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब अपनों से क्या कह रहा है, देखो जरा कि फाइंड इट्स वेवलेंथ इन वाटर। वाटर में वेवलेंथ निकालना है। क्या एयर में मुझे वेवलेंथ पता है, आंसर इज यस। एयर का मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता है, आंसर इज यस। तो इसका मतलब अगर मैं लैम्डा 2 करस्पॉन्डिंग ले रहा हूँ किसके, वाटर के, तो क्या मैं लिख सकता हूँ लैम्डा 2 इज नथिंग बट लैम्डा 1 मल्टीप्लाइड बाई n1 ओवर n2, राइट। ये अपना फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो जरा, विच एम्प्लाइज लैम्डा 2 को क्या लिख सकता हूँ, सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दीजिए। क्या ये है 589, नैनोमीटर्स में ही रहने देते हैं तो आंसर डायरेक्टली नैनोमीटर्स में आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई n1 क्या है अपना, n1 किसको माना है अपनों ने, n1 है एयर का, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय n2 किसका है अपना वाटर का, दैट इज 1.33। ओके, तो जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे लैम्डा 2 की वैल्यू को तो ये आपको मिलेगा 442.86 नैनोमीटर, और वी कैन से लैम्डा 2 नियरली इक्वल 443 नैनोमीटर्स, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं हम लोग इसको 443 कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट बी अपना। तो पार्ट सी क्या कह रहा है, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी इन वाटर। ओके, ठीक है, पार्ट सी। अब देखो आप लोगों को एक चीज पता होगी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो हार्डकोर प्रॉपर्टी होती है किसकी, सोर्स की, राइट। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करने पर वो कभी भी चेंज नहीं होती है। अगर आप इवेल्युएट भी करना चाहते हैं तब भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, बट हम लोग जो रिजल्ट जानते हैं उसके बेसिस पर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम ट्रैवलिंग वन मीडियम to other medium, frequency will remain same, right, क्योंकि वो किसकी प्रॉपर्टी है, सोर्स की प्रॉपर्टी है, राइट। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी अपना कितना आया था, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी जो आएगी इवेल्युएट होकर के वो सेम ही आने वाली है, दैट इज 5.09 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये हो गया सी पार्ट अपना। अब डी पार्ट में क्या कह रहा है, फाइंड इट्स स्पीड इन वाटर। अब आप लोगों को पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली जो डिफाइन किया जाता है, पार्ट डी स्पीड कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो अपनों को कैलकुलेट किया जाता है, बेसिकली जो लिखा जाता है एन वाटर अगर मैं लिखूंगा तो क्या वो होता है स्पीड इन वैक्यूम, दैट इज सी डिवाइडेड बाय स्पीड इन मीडियम। इसको चाहो तो वी सबस्क्रिप्ट में एन लिख रहा हूं, मतलब मीडियम में एन के रेस्पेक्ट में। तो क्या यहां से मुझसे वी एन ही पूछा गया है, तो वी एन कितना दिया जाएगा, सी बाय एन वाटर, एन डब्ल्यू, राइट। तो इसका मतलब सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻8 और एन डब्ल्यू कितना था अपना 1.33। तो जब यहाँ से वी एन को कैलकुलेट करेंगे आप, ये वी एन मतलब जो उसकी स्पीड है लाइट की वाटर में वो कितनी हो जाएगी,
ठीक है, तो जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये मिलेगा 2.25 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके से अपना सेकंड प्रॉब्लम जो है पूरी कंप्लीट हुई। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी होगी, राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 HCV। ये क्या कह रहा है, द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ फ्यूज्ड quartz is 1.472 for light of wavelength 400 nanometer and is 1.452 for light of wavelength 760 nanometer. Find the speed of light of these wavelength in fused quartz. Okay, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस गिवन है उसको अगर मैं n1 n2 मान लेता हूँ, तो पहला n1 जो गिवन है वो मान लीजिए अपना कितना गिवन है 1.472, राइट। और जो n2 अपनों को गिवन है वो मान लीजिए कितना गिवन है, n2 गिवन है हमें 1.452। ये n1 है, ये n2 गिवन है, सपोज करो ऐसा बोल दिया। इसके करस्पॉन्डिंगली जो वेवलेंथ गिवन है λ1 वो कितनी है अपनी, दैट इज 400 नैनोमीटर, राइट। और इसके करस्पॉन्डिंगली जो वेवलेंथ गिवन है दैट इज λ2 760 नैनोमीटर, राइट। ये सिचुएशन अपनों को गिवन है। तो हमसे कह रहा है कि बताइए स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी अलग अलग मीडियम में, n1 में क्या होगा, n2 में क्या होगा, राइट। तो सिंपली अपनों को फॉर्मूला पता है, बेसिक क्वेश्चन में पूरी तरीके से टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो पहले वाले मीडियम में फॉर n1 मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, उसके लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करें, उसको मैं स्पीड बोल रहा हूँ v1, 1 स्टैंड्स फॉर n1 मीडियम, ठीक है। तो v1 क्या लिख सकता हूं मैं, क्या c बाई n1, c की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाई n1 कितना है अपना देखो 1.472, राइट, क्लियर। तो यहां से जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे v1 की, तो 1.472 से जब 3 को डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिलता है 2.04 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, राइट। सेकेंड, फॉर n2 मीडियम, इसमें क्या हो जाएगी स्पीड, देखो जरा सोचो, फिर से सिंपली मान लेते हैं स्पीड हो गई है v2, दैट इज c ओवर n2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए 3 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाई n2 कितना है अपना, n2 है 1.452, ठीक है। और जब इस केस में फिर से 3 को 1.452 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये अपनों को जो मिलेगा ये मिलेगा 2.07 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे यही पूछा गया था v1 बता दो, v2 बता दो, यही दोनों अपने क्या हो गए सिंपली आंसर्स, ये आंसर हो गया, राइट। बेसिक प्रॉब्लम है, आई होप आप लोगों को क्लैरिटी होगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 HCV। ओके, द स्पीड ऑफ द येलो लाइट इन अ सर्टेन लिक्विड इज, अपनों को स्पीड ऑफ लाइट इन सर्टेन लिक्विड गिवन है v, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो 2.4 इंटू 10⁻⁴ कितना है 8 मीटर पर सेकेंड, ये अपनों को गिवन है, ठीक है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि स्पीड किसी मीडियम में जो होती है वो होती है c बाय n, राइट। तो इसका मतलब यहाँ से अपनों को क्या कैलकुलेट करना है, n कैलकुलेट करना है, दैट इज c बाय v, विच इम्प्लाइज n इक्वल c की वैल्यू आप जानते हैं 3 इंटू 10⁸8 और v कितना होता है अपना, क्या v की वैल्यू गिवन है ये 2.4 इंटू 10⁸8, 10⁸8 से 10⁸8 कैंसिल आउट हो गया। तो हम लोगों को जो यहाँ से n की वैल्यू मिलेगी वो कितनी आ जाएगी अपनी 1.25। तो यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, यही हमसे पूछा गया था, दैट इज योर आंसर, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5 HCV। The question is saying two narrow slits emitting light in phase are separated by a distance of 1 centimeter. Basically ये जो क्वेश्चन है अपना ये किससे रिलेटेड है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, राइट, YDSE सेटअप। टू नैरो स्लिट्स है उसमें, ठीक है, जो कि फेज में इनिशियल फेज कांस्टेंट अपना क्या गिवन है उनके बीच में 0। तो कह रहा है कि दो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस कितना गिवन है 1 सेंटीमीटर। मतलब अगर YDSE सेटअप में स्टैंडर्ड नोटेशंस लें तो स्मॉल d की वैल्यू अपनों को कितना गिवन है 1 सेंटीमीटर, राइट।
ओके, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज लैम्डा, जो गिवन है अपनों को कितना गिवन है, वो गिवन है 5.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁻7 मीटर। ओके, ये गिवन है भाई। द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। स्लिट्स से जो स्क्रीन प्लेस्ड होती है उसको किससे डिनोट करते थे हम लोग, कैपिटल डी से। तो कैपिटल डी की वैल्यू गिवन है अपने को 1 मीटर। तो अब हमसे पार्ट ए क्या कह रहा है, पार्ट ए कह रहा है फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमास। अच्छा, आप लोगों को बताया गया होगा, क्लास में आपने पढ़ा होगा, दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमास या दो कॉन्जिक्यूटिव मिनिमास के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। उसकी फ्रिंज विड्थ कितनी है। तो यहाँ पर बेसिकली फर्स्ट पार्ट में अपनों से क्या पूछना जा रहा है, वो फ्रिंज विड्थ की फ्रिंज विड्थ कितनी होगी। तो बीटा की वैल्यू आप लोगों को पता है, पहले से डिराइव किया है, वो कितनी होती है, डी लैम्डा ओवर डी। तो अपनों को सिंपली क्या करना पड़ेगा, सारी की सारी वैल्यूज इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो बीटा इक्वल्स कितना आ गया, देखिए ये है 1 मीटर, ये सब सेंटीमीटर मीटर में गिवन है अपनों को। तो एक काम कर सकते हैं, इनको सबको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, एक ही सिस्टम, दैट इज एसआई सिस्टम, मीटर में। तो लैम्डा कितना गिवन है, 5 × 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, ये है 1 × 10⁻⁻2। ठीक है। जब यहाँ से इसको इवेल्युएट करेंगे तो अपनों को कितना मिलेगा, देखो 5 × 10⁻, ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, तो इसका मतलब -5। तो ये मीटर में आया, राइट। और वी कैन से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.05 मिलीमीटर, राइट, क्योंकि 1 मिलीमीटर इक्वल्स होता है 10⁻³ मीटर्स। तो ये अपना इसका पार्ट का आंसर आ गया, पार्ट ए का। अब इसमें क्या कह रहा है आगे, किधर गया, ओके, कैन यू एक्सपेक्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज मैक्सिमा। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन इसका अच्छा है कि हम लोगों को जज करना पड़ेगा, क्या हम ये बताइए दोनों मैक्सिमास जो बन रहे हैं उसमें डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अलग अलग पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे। तो इसका आंसर अपना जो होना चाहिए वो नो होगा, राइट। क्यों नो होगा, रीजन उसके पीछे इतना है कि हमारे पास में जो फ्रिंज विड्थ आई है वो आई है 0.05 मिलीमीटर। तो आप समझ सकते हैं कि 0.05 मिलीमीटर कितना छोटा है। तो अगर एक स्लिट मान लीजिए ये है, दूसरी स्लिट इसके जस्ट ओवरलैप कर रही होगी, दैट इज 0.05 मिलीमीटर पर। तो अगर हम लोग नेकेड आई से उसको देख रहे हैं तो हम लोगों को कोई भी डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, राइट। तो इसका मतलब नेकेड आई से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि हम उसमें डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से अगर हम लोग देखें तो वो बात अलग है, बट अगर नेकेड आई की बात की जाए तो इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा, नो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नो। ओके, तो ये अपना हो गया पार्ट ए। अब पार्ट बी की बात करते हैं हम लोग। देखो पार्ट बी क्या कह रहा है, पार्ट बी कह रहा है फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द सोर्सेज। पार्ट बी, find the separation between the sources which will give a separation of 1 millimeter between the consecutive maximas। इसका मतलब अपनों को इस केस में दो consecutive maximas के बीच की डिस्टेंस बीटा, बेसिकली फ्रिंज विड्थ जो गिवन है वो कितना गिवन है, वो अपनों को 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर अगर मैं इसको लिख रहा हूं, या फिर मैं लिख सकता हूं 1 × 10⁻³ मीटर, राइट। तो ये अपनों को गिवन है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि सेपरेशन बिटवीन द सोर्सेज क्या होगा, मतलब स्मॉल डी की वैल्यू पूछ रहा है इस बार कि स्मॉल डी कितना होगा। कैपिटल डी की वैल्यू कितना है, सेम रखा है हमने, दैट इज 1 मीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि, और लैम्डा भी अपनों ने क्या रखा है, सेम रखा है, दैट इज 5 × 10⁻⁻7 मीटर। तो हमसे पूछ रहा है स्मॉल डी कितना होगा। फिर से क्या करेंगे हम लोग, वही फॉर्मूला लगाएंगे अपना फ्रिंज विड्थ का, सिंस बीटा इक्वल्स डी लैम्डा ओवर डी, which implies small d equals d lambda over beta। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो अपनों को क्या मिलेगा, देखो d इक्वल्स, d की वैल्यू कितनी है, कैपिटल D की 1, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय बीटा की वैल्यू कितनी है अपनी 1 × 10⁻⁻3, राइट। तो जब इसको इवेल्युएट करेंगे तो डी की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी 5, ये ऊपर चला जाएगा 5 × 10⁻⁻4। ये किस में आया, ये अपना जो आंसर आया ये किस में आया है, मीटर्स में आया है। तो अगर इसको चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। तो डी की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, मिलीमीटर में अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हैं 0.5 मिलीमीटर, राइट। दिस इज योर
आंसर। तो हमने आज की वीडियो में फर्स्ट 5 प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है लाइट वेव्स की, राइट। तो आने वाली वीडियोस में हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और आई होप आपको 5 प्रॉब्लम्स सारी की सारी ये क्लियर होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वन पर, तब तक ऐश करो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।